ये हैला यूरोप का शक्ति कपूर हाय। सो ये है एनेस्थेसिया जी जो कि यूक्रेन से है। कीव राइट, इन कीव, फ्रॉम कीव, एनी अदर सिटी, विच सिटी? निप्रो, ओके। और यहाँ से हम अभी देखेंगे प्राग सिटी को। यह क्या बात है। Welcome in Bolivia. Sure, definitely. It's really nice, and you have a house. It's like I have a house in Bolivia. Yes. You mean your house? Yes. Oh, thank you so much. कह सकते हो 1200 साल पुराना कासल है और इसका इंफ्रास्ट्रक्चर देख लो, मतलब दिमाग काम नहीं कर रहा है। तभी तो ये चेक रिपब्लिक का नंबर 1 अट्रैक्शन है। Hema Malini, Sridevi, of Mitu course. Chakraborty. I know them. I watched them since I was a little kid. You look like Dean Wiesel, you know. Hey guys, good morning and welcome back to the channel. I hope you are doing absolutely amazing. आज एक नया दिन है हमारा प्राग का और ये एक नया वीडियो है यूरोप सीरीज का। आज के दिन में हम अनुभव करने वाले हैं प्राग के स्पेशल अट्रैक्शंस। जो भी प्राग सिटी में मेन अट्रैक्शंस है ना, बहुत ही प्यारी सिटी, आपने पिछले वीडियो में देखे ही है, अनुभव किया ही है। ये कंट्री कितनी प्यारी है, चेक रिपब्लिक है ना। तो जो मेन अट्रैक्शन है प्राग का, जैसे कि प्राग कासल, ये प्राग का ही नहीं पूरे चेक रिपब्लिक का सबसे नंबर 1 अट्रैक्शन है, जो कि यहाँ से 25 मिनट बाय दूरी है। इस ट्रैम से 22 नंबर की ट्रैम हम पकड़ेंगे जो यहीं पे है स्टेशन, इस गली के बाहर, और फिर निकल जाएंगे। 25 मिनट में हम पहुँच जाएंगे प्राग कासल। प्राग कासल अच्छे से एक्सप्लोर करने के बाद हम कहीं और जाएंगे और ये वीडियो में आपको बहुत सारे अट्रैक्शंस मिलते रहेंगे। तो हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, केम जो, जय जिनेंद्र एंड वणक्कम। अगर मैं प्राग के ट्राम की बात करूं तो ये सब रेट्स लिखे गए हैं यहाँ पे, आप देख सकते हो। वीज़ा, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से आप स्वाइप कर सकते हो, स्कैन कर सकते हो, है ना। 90 मिनट्स के 40 लगेंगे, 30 मिनट्स के 30 कोरोना लगेंगे और 24 घंटे के यानी कि एक दिन के 120 कोरोना लगेंगे। एक कोरोना जैसे कि आपको पता है 3.66 INR, इंडियन रुपीज़। तो आप कैलकुलेट कर लेना, अगर 24 घंटे का चाहिए तो आपको तकरीबन 400 साढ़े 400 रुपया लगेगा। और वो एक दिन में आप जो मर्जी जितना मर्जी प्राग में ट्रैम से ट्रैवल कर सकते हो। लेकिन हाँ, आपका जो डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड है वो वीज़ा या मास्टर कार्ड होना चाहिए और वो इंटरनेशनली एक्टिव होना चाहिए ताकि कि वो टैप एंड पे फैसिलिटी एक्सेप्ट कर सके। ओ भाई साहब, क्या कासल है, क्या एंट्री है, मतलब आप देख रहे हो क्या लेवल का कंस्ट्रक्शन है। हाँ, ये 9th सेंचुरी का है, मतलब आप कह सकते हो 1200 साल पुराना कासल है और इसका इंफ्रास्ट्रक्चर देख लो, मतलब दिमाग काम नहीं कर रहा है। तभी तो ये चेक रिपब्लिक का नंबर 1 अट्रैक्शन है। मतलब कोई भी चेक रिपब्लिक आता है, कोई भी प्राग आता है ना, तो ये कासल तो मिस कर ही नहीं सकता। यहाँ की एंट्री की बात करूँ तो 250 कोरोना यानी कि 1000 रुपये के आसपास लगेगा आपको एंट्री के सिर्फ, या फिर 1600 रुपये का अगर लोगे तो एंट्री विथ इंट्रोडक्टरी कुछ तो रहेगा। I mean, थोड़ा सा हल्का फुल्का गाइड आपको मिलेगा ताकि कि आप थोड़ी और डिटेल्स जान सको। अभी देखते हैं अपन क्या चीज़ लेते हैं और अनुभव करते हैं इस कासल का, है ना। So right here is a ticket for Okay. the castle Okay. and map of Prague Castle. Okay, and thank you so please much. wait here. We will start with the introduction in just a few moments. ओह श्योर, व्हाई नॉट, थैंक यू। मैं सोच रहा था कि भाई 1000 रुपये का दे के एंट्री ले लूँ, फिर मैंने सोचा कि इन्फॉर्मेशन कहाँ से लूँ, इंटरनेट से। मतलब एक काम करता हूँ, इतनी मेन जगह है, 600 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा। 1600 रुपये का मैंने ऑनलाइन बुक किया है। मैं आपको लिंक दे दूंगा पिन कमेंट या फिर डिस्क्रिप्शन में, जो मर्जी जहाँ भी आपको मिल जाएगी। मैंने विद गाइड ले लिया, विद गाइड इन द सेंस कि ये अंदर नहीं आएगा हमारे साथ। अभी 600 रुपये में कहाँ ही ये अंदर आएगा। ये मेरे को पूरा इन्फॉर्मेशन देगा इस कासल के बारे में वगैरह, ताकि कि आप जब आओ इस कासल में तब आप सिर्फ 1000 रुपये की टिकट लेके अंदर जा सको, ना कि गाइड करने की ज़रूरत। क्यों? क्योंकि मैं पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा ना इस कासल के बारे में आपको। Hopefully everybody speaks or at least understands English. यस, Okay, great. Perfect. So go with my colleague. She'll give you a proper Hi, introduction. just follow me, and we are going this direction. ओके। एक बात पता चली है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा कासल है। यूरोप का ही नहीं, प्राग का ही नहीं, चेक रिपब्लिक का ही नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा कासल है। यह बात तो अभी तक पता चल गई है। The area of Prague Castle was only 6 hectares. Nowadays, it makes 45 hectares. माय गॉड, of- 6 से of 45 together. शेयर मार्केट की Yeah. तरह हो गया, Have a look. बढ़ते गया हर चीज़। हाँ,
You'll see behind such a nice, beautiful door. And this door is our president's garage. अच्छा When it's open, President's the luxury garage. car is coming अच्छा out. महंगी महंगी गाड़ियाँ रखते थे प्रेसिडेंट आगे। so- तो ये मैडम ने पूरा गाइड दे दिया है कि किधर क्या जाना है आपको, पहले किधर जाना है उसके बाद किधर जाना है। मेरा एक ही क्वेश्चन है भाई साहब, ठीक है वो हिस्ट्री विस्ट्री सब साइड में, अभी इतने लोगों ने एक्स्ट्रा 600 रुपये देकर ख़रीदा है, मतलब इतने लोगों इंटू 600 रुपया कर लो 12,000 रुपया के आसपास होता है। ये मैडम ने सिर्फ 15 मिनट वेस्ट किया है, 15 मिनट इन्फॉर्मेशन दिया है और 12,000 कमा लिया। माय गॉड, मैं भी इधर आके धंधा चालू करूँ क्या? चलो कोई बात नहीं, जो 600 रुपये एक्स्ट्रा लगे ना उस हिसाब से जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ये है प्रेसिडेंशियल ऑफिस आज की तारीखों में, ये है रॉयल पैलेस। ये प्रेसिडेंशियल ऑफिस आज की तारीखों में पब्लिक के लिए ओपन नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं इस कासल की। 1344 ऐसे तो 9th सेंचुरी से चालू हो गया था लेकिन 6 हेक्टर तक ही था। आज की तारीख में वो 44-45 हेक्टर तक फैल गया है। अभी जो गेट वगैरह है ना 1344 से स्टार्ट हुआ था बनना। कब से? 1344 से। और अंत कब हुआ बनना? 1929 में। मतलब इतने साल लग गए, बताओ। और ये जो भी इंस्पिरेशन है ये सब बाइबल से मिली थी। जो भी आपको गोल्डन आर्किटेक्चर मिल रहा है ये सब बाइबल से इंस्पायर्ड होके कंस्ट्रक्शन किया था। नाइस टू मीट यू। ये है सांक्ते जॉर्जी ओरा प्रो नोबिस, ठीक है। एक चर्च है, बेसिकली एक कैथेड्रल है, आप देख सकते हो। वाह कितना बेहतरीन सा कैथेड्रल है, कितना पुराना लग रहा है ऐसे। सो ये है एनेस्थेसिया जी जो कि यूक्रेन से है। कीव, राइट? इन कीव, फ्रॉम कीव, एनी अदर सिटी? विच सिटी? निप्रो, ओके। सो ये चर्च का नाम है द बेसिली ऑफ सेंट जॉर्ज और ये 10th सेंचुरी में फाउंड हुआ था प्रिंस व्रतिस्लाव वन से, ठीक है। वाह क्या कारीगरी है, क्या अदाकारी है। आई मीन देख लो आप, पुराना सा है, प्यारा सा लग रहा है एकदम। तो जैसे कि मैंने आपको बताया 45 हेक्टर्स में फैल चुका है कासल, 6 हेक्टर से, है ना। तो काफ़ी चीज़ें देखने लायक है, आपका 2 घंटा इजीली स्पेंड हो सकता है। और मैं भी वही कोशिश कर रहा हूँ 2 घंटा स्पेंड करने की, बिकॉज सच में वाकई में इंस्टाग्रामेबल या फिर फोटोजेनिक जगह बहुत सारी है। ये जो स्ट्रीट है सच में मेरे को बचपन की याद दिला रही है, मजाक नहीं कर रहा। आई मीन आप बचपन में थे, जब भी आप ड्राइंग वगैरह बनाते, तो जब भी आप घर वगैरह बनाते, मैं तो ऐसे ही कुछ घर बनाता, सच कह रहा हूँ, यही कलर्स के, यही डिज़ाइन के। अब देख लो एकदम फेरी टेल वाले नहीं तो कार्टून वाले लुक के घर दिख रहे, छोटे छोटे प्यारे प्यारे रंगीन, है ना। गेट भी छोटे हैं। लगभग आप सारे ही घर में जा सकते हो, लगभग नहीं मतलब सारे ही घर में विजिट कर सकते हो। और सारे ही घर या तो सोवेनियर से रिलेटेड है या फिर म्यूजियम से रिलेटेड है। फ्री ऑफ कॉस्ट है, मतलब एक बार टिकट आपने ले ली, जैसे कि वो मेन टिकट 1000 रुपये की, उसके बाद आप जो मर्जी घर में जा सकते हो, विजिट कर सकते हो। ये देख लो, इस तरफ सोवेनियर शॉप है, कुछ भी खरीदना है तो खरीद सकते हो। और इस तरफ हर चीज़ कांच की पेटी में रखी गई है ताकि कि आप देख सकते हो। ये गेट्स छोटे छोटे मेरे को देखकर याद आ रहा है राजस्थान हो गया। मतलब पुराने ज़माने में भी छोटे छोटे गेट्स होते थे, बड़े बड़े गेट्स होते थे हमारे राजस्थान में या फिर बहुत सारे क्षेत्र में इंडिया की अगर बात करूँ तो। बिकॉज पहले पता है छूत अछूत वगैरह ये सब सिस्टम होता था, मतलब जो निचली जात होती थी उनके लिए छोटे गेट्स जानबूझ के बनाए जाते थे, और जो अपर कास्ट रहते थे उनके लिए बड़े गेट्स होते थे, ताकि कि जो भी अगर उनको मिलने आते, अगर वो छोटे कास्ट के होते तो उनको छोटे गेट से आना पड़ता था ताकि वो झुक कर आए। ऐसा नहीं कि सर उठा कर आए, झुक कर आए। तो वो सब आज भी राजस्थान जैसी जगहों में बहुत सारे आपको घरों में वैसे गेट्स देखने मिलेंगे, मतलब वो घर देखने मिलेंगे जहाँ पे वैसे 2 गेट्स है, एक बड़े गेट्स और एक छोटे गेट्स। ये क्या चीज़ है भाई? ओहो हो भाई साहब, कोई स्केलेटन है। सो मैं जो गुफा में आया हूँ नीचे उतर के, ये है सबसे पुराना कैद खाना, प्रिजन, जेल आप कह सकते हो प्राग का, जहाँ पे मेरे सामने है छोटा सा कैद खाना। आप देख सकते हो यहाँ पे रखा जाता था गुनहगारों को, और ये पूरा कासल में ही है। हाँ, और बाहर अगर देख पाऊँ तो वो सारी चीज़ें हैं जहाँ पे उनको सजाएं दी जाती थी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे गर्दन निकाल के गर्दन काटने का पूरा भाला वगैरह सब चीज़ें हैं। इस तरफ कुछ और मशीन है, देख के मतलब डर लग रहा है, सच कह रहा हूँ। ये जो भी आप जंजीरें देख पा रहे हो, यहाँ पे इंसान को जंजीरों में बांधा जाता था, ऊपर स्केलेटन वगैरह अभी भी आप देख सकते हो। इनफैक्ट जब हम नीचे उतर रहे थे वहाँ पे भी एक स्केलेटन बंधा हुआ था जंजीरों में, नीचे आग लगाई जाती थी। मतलब इंसान को जंजीरों में बांध के नीचे आग लगाई जाती थी
देखकर डर लग रहा है, सुन के डर लग रहा है, मतलब ऐसी सब चीजें, ऐसी सजाएं यहाँ पे दी जाती थी। ये हैला यूरोप का शक्ति कपूर हाय। मेरे को ऐसे रोड्स, ऐसे स्ट्रीट्स बहुत पसंद है, मतलब जो बनावट होती है ना पत्थरों से, मतलब टिकाऊ होते हैं, सालों साल देखने की जरूरत ना हो। और यहाँ से हम अभी देखेंगे प्राग सिटी को। यह क्या बात है, वाह क्या मस्त दिख रही है ना, पूरी प्राग सिटी दिख रही है, मतलब क्या ही बोलूँ, वाह वाह क्या नज़ारा है यहाँ से। तो यहाँ से निकलने के बाद हम जाएंगे वो ब्रिज पे, वो आपको ब्रिज दिख रहा है, चार्ल्स ब्रिज, वो भी बहुत फेमस है, मतलब प्राग कासल के बाद सेकंड नंबर पे वो मस्ट विजिट प्लेस है प्राग में। I thought you from Spain or maybe Brazil or No, from Bolivia. Bolivia. And where are you from? I'm from India. India. Oh, Yeah. wow, nice. What's your name? Alexandra. Alexandra. And what about you? Alejandra. Alejandra. You both sister? No, friends. Okay, I thought Alexandra, Alejandra. No, friends. And your name? My name Pratik. Pratik. Yeah. Nice. My sister in this moment live in Nepal. Ah, your sister lives in Nepal. Yes, Okay. lives in Nepal, and she knows the place. And Okay. and So have you been to India? Yes. Oh. She my sister, but No. I You? know. No. Okay. But I would like to go because course. I think it's a really nice culture, like yes. Cultural place. Yeah, India Yes. is of course a cultural Yes. place, and of course food. Yeah, the food I think it's amazing too. Yeah, I would like to go. Yes. Definitely, most Yeah. welcome. Yeah, thank you. Have you been in Bolivia? No, I have never been to Bolivia. Okay, you are welcome in Bolivia. You Sure, need sure, to definitely. find. It's really nice, and you have a house. It's like I have a house in Bolivia. Yes. Oh, you mean your house? Yes. Oh, my house. thank you so much. और मजे की बात कहता हूँ कि इंडिया का खाना हर किसी का पसंद है। Everyone loves Indian food. मैं जब भी सुनता हूँ दिल खुश हो जाता है, सच कह रहा हूँ। बाकी ठीक है, प्राग भी बढ़िया है, आ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अरे जो आप सोच रहे हो वैसा नहीं है, यहाँ पे CNN का शूट होने वाला है, मतलब न्यूज़ रिपोर्टर सारे लोग आ चुके हैं, होगा रात में, अभी बहुत समय है, लेकिन अपने को तो दूसरी तरफ निकलना है। लेकिन मैंने सोचा कि ये यहाँ पे कुछ मस्ती कर लूँ, यहाँ पे कुछ ऐसे वीडियो शूट कर लूँ। बाकी ऐसा मत समझना मैं कोई इंटरव्यू दे रहा हूँ, प्राग में फेमस हो गया, चेक रिपब्लिक में फेमस हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। अपन तो दुनिया भर में फेमस है, वैसे प्राग में फेमस होने की क्या ज़रूरत है ना। इस कासल से हम नीचे उतर रहे सीढ़ियों की मदद से, और देख पा रहे हो बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं। मैं वही सोच रहा हूँ कि लोग चढ़ रहे हैं तो उनको ज़्यादा दिक्कत होती है, तो जब भी आप कासल आओ तो ट्रैम के सहारे ही आना, और जब उतरना रहेगा और सिटी सेंटर जाना रहेगा तो ये सीढ़ियों की मदद से आप जा सकते हो, क्योंकि उतरने में इतनी दिक्कत नहीं होती है, आपको भी पता है, जितनी चढ़ने में होती है। अभी अपन नीचे उतरते हैं, किधर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट जाते हैं, क्योंकि प्राग में, मतलब एक पेरिस में एक दिक्कत नहीं था, बहुत सारी प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट्स आपको, इंडियन रेस्टोरेंट्स मिल जाती है, और एक प्राग भाई साहब बहुत सारी आपको मिल जाती है। पिछले वीडियोस में आपने देखे ये कि मैं प्राग में खा ही रहा हूँ वेजिटेरियन रेस्टोरेंट में, लेकिन आज हम जाएंगे डोसा किंग या फिर डोसा, ऐसा मतलब साउथ इंडियन बेस्ड होटल है जहाँ पे हम कुछ खाना खाएंगे, बिकॉज चार्ल्स ब्रिज और अभी जो हम है कासल में उसके बीच में ही पड़ता है, तो वहाँ पे जाएंगे, कुछ डोसा वोसा मसाला का खा लेंगे और फिर निकल जाएंगे आगे चार्ल्स ब्रिज की तरफ। थैंक यू सो मच। भाई साहब एक ही चीज़ कहूँगा, वेरी इंप्रेसिव। टेस्ट के हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ, और भी फैक्टर्स है। फॉर एग्जांपल ये कोई इंडियन रेस्टोरेंट नहीं है, ये एक चेक रिपब्लिक प्राग की ना नॉर्मल वीगन रेस्टोरेंट है, जहाँ पे स्टाफ से लेके शेफ से लेके हर कोई यूरोपियन है, कोई भी इंडियन नहीं है, शेफ भी इंडियन नहीं है। उसके बावजूद इतना प्यारा मसाला डोसा बनाया है, जो प्रेजेंटेशन है, जो टेस्ट है ना, सच कह रहा हूँ, मज़ा आ गया, दिल खुश हो गया। शेफ्स आर फ्रॉम यूरोप बेसिकली, Czech Republic. Everyone is from Czech Republic. Still, it was a good taste, like Indian taste. Thank you so much. Bye bye. बस ये तारीफ ज़रूर करूँगा कि इंडियन ना होते हुए भी उन्होंने इंडियन टेस्ट बखूबी से बरकरार रखा डोसे में। लेकिन अगर रेट की बात करूँ, भाई साहब 805 रुपया दिया है मैंने मसाले डोसे का, सच कह रहा हूँ, क्योंकि वो 220 कोरोना का था, जो भी विद सैलेड मसाला डोसा था ना। मैंने इंडियन करेंसी में अभी कैलकुलेट किया उठने के बाद, मतलब 800 रुपये का खा लिया डोसा।
सो गाइस ये हम आ चुके हैं प्राग के मशहूर चार्ल्स ब्रिज, जो कि वन ऑफ द मेन अट्रैक्शन है प्राग का। आप ठीक मेरे पीछे देख पा रहे हो, वो रहा गेट जहाँ से हमने एंटर किया है। वो है प्राग 1 इलाका, जहाँ पे कासल वगैरह है ना। और इस तरफ हम आ रहे हैं और पहुँच जाएंगे उस तरफ, और उस तरफ है ओल्ड प्राग, जहाँ पे एस्ट्रोनॉमिकल क्लॉक वगैरह अन्य दूसरे अट्रैक्शन है, बेसिकली जहाँ पे हमारा स्टे वगैरह है ना। ये जो ब्रिज है ना, इसके नीचे बड़ी सी रिवर बह रही है प्राग की, ये कट करती है ओल्ड प्राग को और प्राग 1 को। हम जब गए थे तो आपको याद रहेगा, वहाँ से यानी कि अपने हॉस्टल स्टे से ट्रैम से गए थे, ठीक है। कासल तक पहुँचे थे, वो पूरा एक्सप्लोर किया। उसके बाद बाय वॉकिंग हम आ रहे अब हम पहुँच गए चार्ल्स ब्रिज पे। ये पूरा अनुभव करेंगे। ये भी बहुत पुराना है, अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर, अलग अलग मूर्तियाँ आपको दिखेगी हर जगह। बाय वॉकिंग हम पहुँच जाएंगे वापस बैक टू ओल्ड प्राग, यानी कि अपने हॉस्टल की तरफ। यानी कि गए थे हम ट्रैम से, आ रहे धीरे धीरे करके बाय वॉकिंग। और इस ब्रिज से जो व्यू आते हैं ना कासल के, इवनिंग के टाइम स्पेशली, बहुत ही मनमोहक है, आप देख सकते हो। वाओ। Can you please take a picture of us? या श्योर, व्हाई नॉट। Bye. बाय। Have a good night. या यू टू। कुछ अलग सा इफेक्ट, कुछ अलग सा एक्सपीरियंस ज़रूर देगा ये चार्ल्स ब्रिज पे चलकर। जब आओगे इस तरफ से उस तरफ या उस तरफ से इस तरफ, जो आपकी मर्जी, लेकिन ये चार्ल्स ब्रिज पे एक बार वॉक ज़रूर करना इवनिंग के टाइम। बहुत ही खूबसूरत सा रोमांचक वाला माहौल होगा, एकदम फेरी टेल वाला इफेक्ट आएगा। और प्राग पूरा सिटी ही मेरे को बहुत ही रोमांचक वाला लग रहा है, बिकॉज सच कह रहा हूँ, हर जगह ट्रेनें चल रही है, हर रोड पे पटरियाँ है, मतलब कुछ अलग ही माहौल दिखता है भाई साहब। सच कह रहा हूँ, जितनी भी सिटीज़ अब तक यूरोपियन यूनियन में घुमा हूँ, प्राग इज़ वन ऑफ द बेस्ट सिटीज़। मैं रिकमेंड करता हूँ हाईली, जब भी यूरोप ट्रिप आप प्लान करो, प्राग या चेक रिपब्लिक को छोड़ना मत, ज़रूर ट्राई करना, ज़रूर आजमाना। Very thank you for this ride. Welcome. Have a good night. Lara. लाहा, Nice to बाय बाय, सेम ईयर, बाय लाहा। मैं वीडियो ले रहा था, वहाँ पे शूट कर रहा था, तो मोहतरमा बोली कि एक मेरा फ़ोटो खींचोगे? मैं बोला ठीक है, खींच लेता हूँ। फिर बोला वाना राइड? बोला ठीक है, दे दो, एक राइड ले लेता हूँ। तो ये हम पहुंच गए ओल्ड टाउन इलाके में, जहाँ पे ये मशहूर एस्ट्रोनॉमिकल क्लॉक खड़ी है, आप देख सकते हो। अंदर एंट्रेंस फी होती है तकरीबन 20 यूरो 22 यूरो के आसपास, यानी कि 1800 रुपया 1900 रुपया टिकट होती है। अंदर आपको घुमाएंगे फिराएंगे और एस्ट्रोनॉमिकल जो क्लॉक है उसके बारे में कुछ बताएंगे। एनीवेज अगर बात करूँ तो ये क्या है, ये वर्ल्ड की तीसरी सबसे ओल्डेस्ट एस्ट्रोनॉमिकल क्लॉक है, और वर्ल्ड की सबसे ओल्डेस्ट क्लॉक है एस्ट्रोनॉमिकल जो अब तक चल रही है। बाकी इसके पहले जो 2 बनी थी वो अभी चल नहीं रही है, ये अब तक फंक्शन कर रही है। ये 1410 में बनाई गई थी, 1410 में इंस्टॉल की गई थी। उसके बाद तो काफ़ी बार रिपेयर करने की भी ज़रूरत पड़ी थी। इनफैक्ट 1945 में तो यहाँ पे डैमेज भी हुआ था, जिसके कारण वापस इसको री इंस्टॉल करना पड़ा था। डैमेज किसने किया था 1945 में? अरे वो हिटलर के लोगों ने, नाजी लोग आके फायरिंग कर दिया था इधर थोड़ा बहुत। अब शाम के 6:15 बजे और यहाँ पे भीड़ अच्छी खासी आती है, सच कह रहा हूँ। एनीवेज एस्ट्रोनॉमी के बारे में मेरे को इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन यहाँ पे 3 घड़ी मिलकर फंक्शन होती है, जिसमें से एक सन और मून को कैलकुलेट करती है, एक शायद कुछ प्लैनेट्स को कैलकुलेट करती है। मेरे हिसाब से अपना पंचांग है ना, वही तो बढ़िया है, वो इससे हज़ारों साल पुराना है, उसमें हर चीज़ डॉट टू डॉट लिखी गई है, बताई गई है। लेकिन ये भी बढ़िया है यार, जो अच्छी चीज़ है उसकी तो तारीफ़ करना बनता है, भले ही हमारी चीज़ पुरानी हो, आई एक्सेप्ट। बढ़िया है, आई एक्सेप्ट। बहुत ही शानदार है, बहुत ही एक्यूरेट है, आई एक्सेप्ट। बट ये भी बढ़िया है ना। हैं? क्या तालियां क्या बज रही है इसमें? Why they are clapping? So, शाम के ठीक 6 बजे कुछ तो यहाँ पे होता है, मुझे अभी पता चला है। ये दोनों ब्लू खिड़कियाँ है ना, वो कुछ खुलती है और कुछ होता है, उसके बाद मेरे को नहीं पता। बस ये मोहतरमा और ये भाई साहब है जापान से, उन्होंने कहा कि खिड़की खुलती है और कुछ होता है। अब क्या होता है वो मेरे को नहीं पता। अरे हाँ, बज गए 6 बज गए।
तो जापानीज कपल था ना, वो कह रहा था कि यहाँ पे कुछ शाम के 6 बजे होता है 1 क्लॉक के ऊपर। मतलब ठीक है जी, देख लेते हैं क्या ही होता है। फिर जैसे ही कुछ हुआ, मतलब कुछ नहीं जी, नॉर्मल से कुछ पपेट्स वगैरह थे, वो आते हैं खिड़की के बाहर ऐसा राउंड वाउंड मारते, बस 15 सेकंड्स आप पकड़ के चलो, 20 सेकंड्स मैक्सिमम। उसके बाद पब्लिक इतना तालियां वालियां बजा रही थी, मतलब क्या हो गया जी। अरे पब्लिक वगैरह को छोड़ो, तेरे को क्या हो गया था रे पिलू? हाँ नाला सुपारा के डीन वीजल। Where are you from, guys? Indonesia. Indonesia. In where? From Jakarta? Yeah, well, I'm from Bandung, Jakarta. Bandung. Okay, okay, okay. You been there? I've been to Bali. Oh, you've been to Bali? Yeah. So. Okay, okay. I live in Mumbai. And Mumbai. Yeah. Never been to Mumbai, but I've been to Oh, Delhi. most welcome. Oh, you have been to Delhi, Jaipur, Agra. Very Love nice. it. Great, Love great. India. I love Indian movies since I was little kid. You know, Hema Malini, Sridevi, of Mitu course. Chakraborty. Ah. I know them. I watched them since I was a little kid. You look like Dean Weasel, you know. ऑल राइट गाइस, ये वीडियो मैं यहीं पे अंत करता हूँ। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, जिसमें हमने प्राग सिटी को देखा, जाना, परखा, अच्छे से घूमा फिरा, एंजॉय करा। आई होप आपने भी एंजॉय करा होगा, है ना। यही बने रहना। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल एंड। अगले वीडियो में और मजा आएगा, बिकॉज अगले वीडियो होंगे वेनिस के, जो कि हम कल सुबह अर्ली मॉर्निंग यहाँ से फ्लाइट पकड़ के निकल जाएंगे। हम यूरोप कंट्री टू कंट्री जो भी कर रहे थे वो कर रहे थे ट्रेन से। अभी हमारी भैया यूरो पास खत्म हो चुकी है, तो अब बारी आती फ्लाइट्स की। कल अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट पकड़ के चले जाएंगे वेनिस। तो आने वाले वीडियोस वेनिस के मिलेंगे। यही बने रहना। लव यू ऑल।